हेलो साथियों, प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के लिए देखेंगे। फलनों के प्रकार। फलन उससे पहले आप ये जान लें कि फंक्शन f किन्हीं भी दो सेट पर ये भी क्या होता है, एक संबंधी होता है, एक संबंध होता है। पिछली 11वीं क्लास में आपने फर्स्ट ईयर में कई प्रकार के फंक्शन पढ़े होंगे। जो हमने रियल फंक्शन पढ़े थे, वास्तविक फलन में हमने तत्समक फलन पढ़ा, तत्समक यानी कि आइडेंटिटी तत्समक। अचर फलन पढ़ा, कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा, रेशनल फंक्शन पढ़ा, मॉडुलस फंक्शन पढ़ा, सिग्नम फंक्शन पढ़ा। कई प्रकार के बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, तो अब ये जो हम फंक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे वो मैपिंग के आधार पर पढ़ेंगे। मैपिंग के यानी कि जिन दो सेट पे कोई भी फंक्शन डिफाइन होगा। जैसे एक फंक्शन है a to b, इसको फंक्शन कब कहेंगे? मैंने अभी बताया कि फंक्शन जो होता है वो एक संबंधी होता है। मान लेते हैं कि अभी ये एक संबंधी है r, a से b पर एक संबंध है r। ये सेट A है मान लेते हैं, ये सेट B है। इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इसमें कुछ एलिमेंट है A B C D E F। ठीक है, तो अगर किसी मैपिंग के अकॉर्डिंग, किसी R नेम के अकॉर्डिंग इन दोनों में संबंध है R, वो कैसा संबंध है कि 1 जो है वो इस तरीके से इमेज बना रहा है, जैसे कि 1 A को बना रहा है, C को बना रहा है, 2 भी बना रहा है, 3 भी बना रहा है। बस ये इमेज किसी भी नियम के अकॉर्डिंग बननी है जो संबंध R में है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि डोमेन क्या होता है। पिछले साल भी आपने पढ़ा होगा, डोमेन फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ाया गया है अच्छे से। डोमेन का मतलब होता है प्रांत। प्रांत क्या होता है? प्रांत भी जो होता है वो एक सेट ही होता है, यानी कि सेट होता है। कैसे एलिमेंट का सेट होता है? पहले सेट के जिस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन है, यानी कि एक संबंध R जिन दो समुच्चयों पर है, उस समुच्चय के पहले वाले समुच्चय के जितने अवयव दूसरे वाले समुच्चय यानी कि इसमें इमेज बना रहे होंगे। इमेज का मतलब है प्रतिबिंब बना रहे होंगे। प्रतिबिंब कैसे बनता है? जैसे 1 बना रहा है A के साथ, जैसे 1 बना रहा है C के साथ। ठीक है, तो रिलेशन में ये अभी फंक्शन को अभी मैं बाद में समझाऊंगा फंक्शन क्या है। अभी रिलेशन की बात चल रही है। ठीक है, इसलिए 1 2 इमेज बना रहा है, 2 एक इमेज बना रहा है, 3 भी एक इमेज बना रहा है। तो जो एलिमेंट इमेज बना रहे हैं डोमेन में केवल वो आएंगे। ठीक है, यानी कि 1 2 3 बस यही एलिमेंट होंगे। इन्हीं का सेट क्या होगा? डोमेन होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि संबंध R A to B में समुच्चय A के वे सभी अवयव जो दूसरे समुच्चय B में R के अंतर्गत प्रतिबिंब बनाते हैं। उनका समुच्चय क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। प्रांत यानी कि डोमेन। ओके, ये वाली बात है। तो हमने प्रांत में वो एलिमेंट लिखे हैं जो कि इमेज बना रहे हैं दूसरे सेट में B में। ठीक है, इसके बाद में होता है कोडोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है समझना। पिछले भी आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी याद आ जाएगा आपको। अगर अच्छे से नहीं आता होगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोडोमेन मतलब सहप्रांत। सहप्रांत का क्या मतलब होता है कि कोई भी ये रिलेशन R A to B पे है, तो ये जो दूसरा वाला सेट है पूरा समुच्चय B, भाई इमेज जो मिलती है वो इसी सेट में से तो मिलती है।
तो जिस सेट में से इमेज मिल रही है, जिस सेट में से प्रतिबिंब मिल रहा है, वो पूरा सेट बी क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, यानी कि सह प्रांत होता है। अब इसके बाद में एक चीज और होती है, रेंज। रेंज यानी कि परिसर। परिसर देखो, इंग्लिश के वर्ड भी अच्छे से याद रखेंगे तो याद आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस टोटल हिंदी लिखनी है हमें। ठीक है, इंग्लिश के वर्ड भी यूज कर सकते हैं। वैसे वीडियो तो ज्यादातर हिंदी वालों के लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्योर हिंदी लिख के आनी है हमें पेपर में, कोई इंग्लिश का वर्ड लिख दिया तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रेंज क्या होता है? रेंज वो समुच्चय होता है। देखो, रेंज को समझेंगे, ये सेट बी है, सेट बी में एक एक कुछ एलिमेंट प्रतिबिंब बना रहे हैं। ठीक है, तो इस सेट में से जो एलिमेंट प्रतिबिंब बन रहे हैं, इस बात को समझना कि जो एलिमेंट प्रतिबिंब बनना है, जैसे कि ए बनना है, सी बनना है, डी बनना है, और कोई सा नहीं बनना, बी भी बनना है, ई और एफ नहीं बन रहे। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब, जो एलिमेंट इमेज बन रहे हैं, उनका सेट ए बी सी डी, उनका सेट क्या होता है? रेंज होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी रिलेशन के अंतर्गत ये सभी एलिमेंट इमेज बन जाए तो पूरा कोडोमेन रेंज हो जाएगा। ठीक है, उस स्थिति में पूरा कोडोमेन रेंज हो जाएगा। कोडोमेन और रेंज एक ही बात हो जाएगी, वो आगे पता चलेगा हमें। ठीक है, एक टाइप का फंक्शन है जिसे हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वली होता है ऑन्टो फंक्शन में। ठीक है, ऑन्टो फंक्शन। अब दो फंक्शन पे पहुंचेंगे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को देखेंगे, ये आपके समझ में आ गया होगा। डोमेन क्या होता है? सेट ए के वो एलिमेंट जो प्रतिबिंब बनाते हैं सेट बी में। कोडोमेन क्या होता है? दूसरा वाला पूरा सेट। ठीक है, यानी कि समुच्चय बी। रेंज क्या होता है? समुच्चय बी के वो एलिमेंट जो इमेज बनते हैं, जो किसी की इमेज बनते हैं। ठीक है, दोनों फंक्शन। अब देखेंगे फलन, फंक्शन। फलन क्या होता है? फंक्शन। फंक्शन आपने ये तो जान ही लिया कि फंक्शन जो होता है एक विशेष प्रकार का संबंधी होता है, एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। फंक्शन क्या होता है? एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, यानी कि ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। फंक्शन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, लेकिन कैसा? इसमें विशेष क्या होता है कि जो समुच्चय ए है, पहला वाला समुच्चय, वो पूरा डोमेन होता है। समुच्चय, अगर कोई फंक्शन है, संबंध है, मान लो पहले संबंध कह दे रहा हूं मैं इसको, संबंध है एफ। ठीक है, आर ए से बी पे, तो ये फंक्शन कब होगा? फलन कब होगा? कब होगा? यदि फलन होगा, यदि, इस तरीके से लिखेंगे, फलन होगा यदि इसमें जो पहला वाला सेट है समुच्चय ए, ये क्या हो? समुच्चय ए पूरा प्रांत हो, पूरा प्रांत हो। प्रांत होने का मतलब है कि समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट कोई ना कोई इमेज बनाए। ठीक है, तभी तो प्रांत होगा, क्योंकि प्रांत क्या होता है? प्रांत वो सेट होता है जो एलिमेंट इमेज बनाते हैं। ठीक है, उनका ग्रुप होता है समुच्चय ए, ओ सॉरी डोमेन, यानी कि प्रांत। ठीक है, तो समुच्चय ए क्या हो? प्रांत हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि प्रांत समुच्चय ए कि प्रत्येक अवयव सहप्रांत समुच्चय बी में एक अलग इमेज बनाए, अलग प्रतिबिंब बनाए। ठीक है, ये बात क्या है? ये बात है, ये है कि मान लो कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसमें 4 ही रहने देते हैं, चलो ठीक है, 1 2 3 4।
तो अब ये कह रहे हैं कि प्रांत समुच्चय ए के, यानी कि इस वाले सेट के प्रत्येक अवयव, यानी कि इसमें से एक भी नहीं बचना चाहिए, सबके सब सह प्रांत समुच्चय बी में, यानी कि इसमें एक अलग इमेज बना है। ठीक है, यानी कि एक इमेज बना है, ये समझ लो कि इनकी जो इमेज है ना वो यूनिक होती है। ठीक है, यूनिक होती है, यूनिक का मतलब अलग ही होती है। ठीक है, जैसे 1 की अलग है, ठीक है, 2 की अलग है, 3 की अलग है, 4 की अलग है। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कि यहाँ पे जो 1 एलिमेंट है ये कोई 2 इमेज बना दे इस तरीके से। रिलेशन में ऐसा हो सकता है, रिलेशन में ऐसा हो सकता है। इसमें क्या होगा, एक ही इमेज बनाएगा अलग, हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट एक अलग इमेज बनाएगा, बस एक इमेज की बात चल रही है। ठीक है, एक इमेज। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि देखो भाई 1 है, 1 में ऐसे करके कभी भी एलिमेंट 2 नहीं दे सकता कि एक ही एलिमेंट 2 इमेज दे दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता फंक्शन में। ठीक है, ये क्या होगा, ये संबंध होगा आर। ठीक है, फंक्शन में ऐसा हो सकता है, ये बात समझेंगे, फंक्शन में ऐसा हो सकता है जैसे कि 1 2 एलिमेंट है डोमेन में, ये क्या है प्रांत में, प्रांत में 2 एलिमेंट है और इनकी इमेज कोडोमेन में एक ही एलिमेंट है, दोनों जिसी इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा। आप खुद ही देखो कि 1 की एक ही तो इमेज है ए, 1 की एक इमेज है, यानी कि 1 की एफ इमेज एक ही है ए, 2 इमेज थोड़ी है 1 की, एक ही इमेज है ना, तो एक इमेज होती है, सारे एलिमेंट की एक इमेज होती है। ऐसा हो सकता है कि एक की भी और 2 की भी, 2 की भी एक ही इमेज है, वो इमेज सेम हो, इमेज सेम हो। ठीक है, लेकिन है तो एक ही, 1 की भी एक ही है, 2 की भी एक ही है, तो ऐसा संबंध आर, इसको फंक्शन कह सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं ऐसा मिटा के यही बात लिख रहा हूं, प्रतिबिंब बनाए तब संबंध आर को, तब संबंध आर सच दैट ए टू बी एक फलन एफ सच दैट ए टू बी, फंक्शन को एफ से लिख देते हैं। ठीक है, ए टू बी कहलाएगा, यानी कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सहप्रांत समुच्चय बी में इसमें एक अलग इमेज दे दे, एक अलग प्रतिबिंब बनाए, तो ऐसा संबंध आर जो होगा वो फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन सबके सब बना रहे हैं, आप ये ध्यान रखना कि इसमें से अगर एक भी एलिमेंट छूट गया, मान लो 5 और होता, इसकी कोई इमेज नहीं होती, तो हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, सबके सब इमेज बनानी चाहिए, तब वो फंक्शन होगा। ठीक है, रिलेशन में जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ एलिमेंट छूट भी जाते हैं रिलेशन में। ठीक है, लेकिन फंक्शन में नहीं छोड़ सकते। अब देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, यानी कि फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार। 2 प्रकार के फंक्शन पढ़ेंगे हम यहाँ पे, 2 प्रकार के फंक्शन पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि फलन f है, कोई भी फंक्शन ए टू बी। ठीक है, ये 2 टाइप का, पहला टाइप पढ़ेंगे, ये पहला टाइप है 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 को क्या करेंगे, एक की फलन। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन 1 1 कब कहलाएगा, एक की फंक्शन कब कहलाएगा, तो देखो यहां पे कोई सेट है ए से बी पे डिफाइन है, ये ए है, ये बी है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, आप कोई से भी ले सकते हो, ए बी सी डी ई एफ, इसमें कुछ एलिमेंट है। ठीक है, अब 1 1 फंक्शन के नाम से पता चल रहा है कि हर एक एलिमेंट के, इसके सब एलिमेंट इमेज बनाते हैं, लेकिन वो इमेज कैसी बनाए, केवल एक बनाए, यानी कि हर एक एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, सभी भिन्न, प्रत्येक एलिमेंट भिन्न भिन्न इमेज बनाए, यानी किसी की इमेज सेम ना हो। भाई अभी आपने देखा कि 1 और 2 अगर एक कोई इमेज बना रहे हैं तो ये फंक्शन होता है, लेकिन ये फंक्शन तो है, लेकिन किस टाइप का फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 होने के लिए क्या होगा, 1 1 होने के लिए सबकी अलग इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, सबकी एक इमेज होनी चाहिए,
जैसे 1 की एक है, 2 की एक है, 3 की एक है, 4 की अलग है ना। यानी कि यहां पे मैं ये बात लिख दे रहा हूं, ऐसा फलन जिसमें प्रांत समुच्चय, प्रांत के प्रत्येक भिन्न अवयव, भिन्न मतलब डिफरेंट, भिन्न अवयव सहप्रांत में, सहप्रांत का मतलब बी में भिन्न ही प्रतिबिंब बनाए, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? 1-1 फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, यदि फलन जिसमें प्रांत के सभी भिन्न अवयव, ये जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं, सभी सहप्रांत समुच्चय बी में इसमें भिन्न एलिमेंट बनाए, भिन्न इमेज बनाए। ठीक है, सभी की इमेज डिफरेंट है, किसी की भी इमेज सेम नहीं है। और जहां पे सेम होगी, जैसे मान लो कि 1 2 3 है, इसमें ए बी सी डी है। ठीक है, तो 1 ए को बना रहा है, 2 भी ए को बना रहा है, दोनों इसको बना रहे हैं। ठीक है, और 3 जो है बी को बना रहा है, सबके सब बना रहे हैं, फंक्शन है, लेकिन 1-1 नहीं है, इन दोनों की इमेज डिफरेंट नहीं है। ये कैसा फंक्शन होगा? मैनी वन का मतलब बहु एक फलन। ऐसे फंक्शन को हम बहु एक फलन कहेंगे, जिसमें सबकी इमेज डिफरेंट ना होगी। ठीक है, और जिसमें सबकी इमेज डिफरेंट होगी उस फंक्शन को हम 1-1 कहेंगे, 1-1 यानी कि एक ही। ठीक है, एक ही फलन। ठीक है, तो 1-1 फंक्शन ये हुआ। ठीक है, अब ऐसे ये तो मान लेते हैं कि ये तो सेट छोटे सेट थे, सेट ए में 4 ही एलिमेंट थे, सेट बी में 5-6 एलिमेंट थे, है ना। अगर मान लो कि पूरा नेचुरल नंबर का सेट आ गया, पूरा इनफाइनाइट एलिमेंट आ गए पहले सेट में, भाई फंक्शन तो ऐसा भी हो सकता है ना, कि फंक्शन ऐसा हो n से n पर, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। तो अब ये सेट जो हो जाएगा बहुत बड़ा सेट हो जाएगा, 1 2 3 जितने भी नेचुरल नंबर है इनफाइनाइट तक सब इस सेट में है, यानी कि सबके सब क्या है? प्रांत हैं। अब क्या है? सब नेचुरल नंबर प्रांत हैं, और सहप्रांत भी क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। इस पर संबंध है f। ठीक है, तो अब इसको 1-1 चेक करने के लिए प्रत्येक एलिमेंट को चेक करोगे क्या? बहुत सारे एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट को हम चेक नहीं कर सकते, तो उसे कैसे चेक करेंगे? देखो यहां पे मान लेते हैं कि 2 एलिमेंट हैं, x1 और x2, कोई भी 2 एलिमेंट है, प्रत्येक x1 x2 के लिए बात चल रही है, प्रत्येक x1 x2 बिलोंग टू a, कोई भी 2 एलिमेंट सेट ए के, सेट ए कुछ भी हो। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इमेज बनाते हैं fx1, ये जो है इमेज बन रही है, इसकी भी यही बन रही है fx2। ठीक है, x1 की f इमेज है, ये x1 की f इमेज, और x2 की भी f इमेज क्या है? यही है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, इमेज है। अब यदि ये मान के चलें कि fx1 और fx2 दोनों सेम है, एक ही इमेज है वो। ठीक है, तो हमने अगर ये दिखा दिया कि x1 और x2 बराबर है, x1 बराबर है x2 के, तो हमने ये दिखा दिया, कहने का मतलब कि ये 2 बिंदु ना है, ये जो अवयव हैं वो 2 नहीं है, दोनों क्या है? एक ही है, यानी कि दोनों इक्वल ही है। x1 भी चाहे आप x1 कह लो चाहे x2 कह लो, वो एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट नहीं है वो। तो इसका मतलब हुआ कि एक पॉइंट एक ही इमेज बना रहा है, वही वाली।
ठीक है, इसका मतलब ये तो हुआ। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट सेट, इसका सेट पहले वाले सेट का प्रत्येक एलिमेंट एक ही इमेज बना रहा है, यूनिक और डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंक्शन f को, इस वाले फंक्शन f को 1 1 कह सकते हैं, f 1 1 है, 1 1 है। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात। हमने इमेज को सेम मान के चला कि भाई x1 और x2 की इमेज सेम है, बराबर है, fx1 बराबर है fx2 के। बाद में हमने ये दिखा दिया कि x1 और x2 दोनों इक्वल हैं, यानी कि दो अलग अलग ना है, ये एलिमेंट दो अलग अलग ना है, एक ही एलिमेंट है, चाहे उसे आप x1 कह लो चाहे x2 कह लो। इसका मतलब हुआ कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, हर एक एलिमेंट की, तो हम f को 1 1 कह देंगे। ठीक है, और ऐसा अगर नहीं होता है, ऐसा अगर नहीं होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे fx1 और fx2 किसी भी x1 x2 के लिए, ठीक है, ये मान के चले, माना, और हमने यहाँ पे देखा कि x1 बराबर नहीं है x2 के, यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि दो एलिमेंट जो x1 x2 अलग अलग हैं वो एक ही इमेज बना रहे हैं, fx1 कहो या fx2 कहो, एक ही इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी वन कह देंगे, मैनी वन, मैनी वन मतलब बहु एक, बहु एक। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा बात। ठीक है, अगर x1 बराबर आ रहा है x2 के, ये हम लेके चलेंगे, हर सवाल में हम ये लेके चलेंगे कि इमेज सेम है। ठीक है, x1 बराबर आ रहा है x2 के, तो इसका मतलब है कि 1 1 है, क्योंकि वो दो अलग अलग ना है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, और यहां से fx1 बराबर लेके चले fx2 के, लेकिन आगे चल के x1 बराबर नहीं आया x2 के, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों अलग अलग एलिमेंट है और उनकी सेम इमेज बन रही है, यानी कि दो अवयव एक ही इमेज बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फंक्शन मैनी वन है। ठीक है, दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं, ऑन टू फंक्शन। देखो अब पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब है आच्छादी, आच्छादक, आच्छादक फलन। ठीक है, ये कैसा फंक्शन होता है? फंक्शन दो सेट पे डिफाइन होगा, मान लेते हैं कि x से y पे है। ठीक है, ये सेट x है, ये सेट y है, ये सेट y है, इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं कि p q r s इसमें एलिमेंट है, और इसमें एलिमेंट है a b c। ठीक है, कम ही लिए मैंने। तो अगर ये सेट जो कहलाता है वो सहप्रांत कहलाता है, सहप्रांत। ठीक है, और ये जो सेट कहलाता है वो प्रांत कहलाता है, अगर सभी एलिमेंट इमेज बनाए, और फंक्शन में सब इमेज बनाते हैं तो पूरा सेट प्रांत ही होगा। ठीक है, पूरा सेट प्रांत होगा, लेकिन सहप्रांत के सब अवयव, सभी अवयव किसी न किसी की इमेज बन जाए। क्या कहा मैंने? कि सहप्रांत के जितने भी, इसमें भाई इसमें तो छूट सकते थे ना, फंक्शन तो ये भी होगा ना कि अगर इसमें डी और ई और एफ भी लिख दूं मैं, तो फंक्शन तो अब भी है, फंक्शन अब भी है, यानी कि सारे एलिमेंट इमेज बना रहे हैं। सहप्रांत में तो खाली रह सकते हैं ना, तो ये फंक्शन तो होगा। ठीक है, और एक एक इमेज बना रहे हैं, इसका मतलब 1 1 भी होगा। लेकिन ऑन टू फंक्शन कौन सा होगा कि इसमें से ये सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, वो सब किसी न किसी की इमेज बने, पहले सेट की किसी न किसी एलिमेंट की ये इमेज बननी चाहिए। सहप्रांत के सारे एलिमेंट, मान लो कि डी ई भी लिख दिया था मैंने इसमें, तो अब ये किसी की इमेज नहीं है, इसका मतलब है कि ऑन तो नहीं है। ठीक है, अगर ये भी किसी की इमेज बन जाए, जैसे कि डी आर की बन जाए, ठीक है, और एक आधा एलिमेंट और बढ़ा दो, जैसे कि टी बढ़ा दिया और टी की इमेज ई बन जाए, तो अब सारे एलिमेंट अब क्या है, किसी न किसी की इमेज बनना है, तो अब ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे ABC है। ठीक है, तो अब ये तो देखो हर एलिमेंट अलग इमेज बना रहा है और सब एलिमेंट बन भी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है।
ऑन टू भी है। इसमें ऐसा मान लो कि 1 भी ए बना रहा है और 2 भी ए बना रहा है, 3 सी बना रहा है, 4 बी बना रहा है। ठीक है, तो अब ये ऑन टू फंक्शन तो है क्योंकि ये सब एलिमेंट इमेज बनना है, किसी न किसी की ये इमेज बनने हैं। ठीक है, लेकिन ये बनना है क्योंकि हर एक एलिमेंट डिफरेंट इमेज में दे रहा। 1 भी ए की इमेज दे रहा है ए, और 2 की भी यही इमेज है ए। ठीक है, यानी कि हर किसी की इमेज डिफरेंट ना है, हर किसी का प्रतिबिंब अलग नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैनी वन है, 1 नहीं है, मैनी वन है, लेकिन ऑन टू है क्योंकि सारे एलिमेंट किसी की इमेज बनना है। तो ये कैसा हुआ, मैनी वन हुआ और ऑन टू भी हुआ। ठीक है, दोनों टाइप का हुआ। ऑन टू फंक्शन समझ में आ गया कि सारे सहप्रांत के सारे अवयव, मैं यहां पर लिख रहा हूं ये वाली बात। ठीक है, फलन f सच दैट x टू y आच्छादक यानी कि ऑनटो फलन कहलाएगा यदि सहप्रांत समुच्चय b, यहां पे बाई माना है, बाई के सभी या प्रत्येक अवयव बाई बिलोंग टू बाई, ऑल बाई बिलोंग टू बाई, समुच्चय ए नहीं है, यहां पे एक्स है, ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बन रहे हो, ठीक है, मतलब हुआ कि ऑल एक्स के लिए, प्रत्येक एक्स के लिए एक बाई एग्जिस्ट करना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे एक बात और है, जैसे कि बन की इमेज या प्रतिबिंब। ठीक है, बन की इमेज या प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पे ए है, 2 का भी ए है, 3 का सी है, 4 का बी है। ठीक है, अब इसको मैं अगर उल्टा कहना चाहूँ ना तो ऐसे कह सकता हूं कि एक बन की इमेज ए है तो ए की प्री इमेज, ठीक है, ए की प्री इमेज क्या होगा, 1 होगा। यानी कि 1 की इमेज है कोई एलिमेंट तो इसकी ये प्री इमेज है, उल्टा कहेंगे तो प्री इमेज है। ए की प्री इमेज 1 है, मतलब प्रतिछाया, ए की छाया ए है और ए की प्रतिछाया 1 है। ठीक है, जैसे 4 की छाया बी है और बी की प्रतिछाया यानी कि प्री इमेज 4 है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे आप कि ये जो सहप्रांत होता है, सहप्रांत समुच्चय होता है, ऑनटो फंक्शन में सहप्रांत और रेंज क्या होता है, पीछे अभी आपने पढ़ा कि रेंज उन सब अवयवों का समुच्चय होता है जो किसी की इमेज बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन में भी, ऑनटो फंक्शन में क्या होता है कि सारे एलिमेंट, ये वाले सारे एलिमेंट इमेज बनने चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि रेंज जो होती है वो कोडोमेन के बराबर होती है। ऑनटो फंक्शन में रेंज कोडोमेन के बराबर होती है, यानी कि परिसर बराबर होता है सहप्रांत के। ठीक है, वरना कभी भी रेंज जो है वो कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा छोटी रह सकती है या इक्वल हो सकती है, कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। कोडोमेन हमेशा बड़ा सेट होता है, कोडोमेन हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये था ऑनटो फंक्शन, यानी कि प्रत्येक y के लिए, मतलब प्रत्येक y के लिए एक x
समुच्चय x में एक x एग्जिस्ट करना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए उसका, यानी कि a के लिए a किसी न किसी का प्रतिबिंब बनना चाहिए, b भी बनना चाहिए, जितने भी एलिमेंट है सब किसी न किसी की इमेज बननी चाहिए। तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, ऑनटो फंक्शन होगा। ठीक है, 1 में तो हमने x1 x2 मान के मतलब वो एक प्रोसेस से हमने बता दिया था, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रोसेस ही हो, प्रोसेस कहीं कहीं अप्लाई भी होगा, उससे हम पता कर लेंगे कि ऑनटो है या नहीं है। ठीक है, वो आगे पता चलेगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब। ठीक है, तो हम प्रोसेस से भी पता कर लेते हैं कि ऑनटो सारे एलिमेंट इमेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है, और वरना हम थ्योरी के रूप में लिख के दिखा सकते हैं, केवल हमें पहचानना होता है कि सारे एलिमेंट इमेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख देंगे कि सहप्रांत के सभी अवयव किसी न किसी x की इमेज बन रहे हैं, अतः ऑनटो फंक्शन है। ठीक है, अतः बन रहे हैं तब फलन ऑनटो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, पिछले वाला जो था 1 फंक्शन, 1 फंक्शन को हम 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सर्जेक्टिव का मतलब है आच्छादी, और इंजेक्टिव का मतलब है एकक। एकक फलन। ठीक है, 1 को एक ही कहते हैं, उसको एक कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और है, छोटी सी ये बात है कि कोई फंक्शन ऐसा भी होगा, जैसे कि पिछले अभी हमने एक एग्जाम्पल चित्र बनाया, जैसे 1 2 3 4 थे, इसमें ABCD था। अगर हर एक एलिमेंट की इमेज अलग है, यानी कि 1 है। ठीक है, और सारे एलिमेंट कोडोमेन के सहप्रांत के दूसरे समुच्चय के सारे एलिमेंट किसी की इमेज भी बन रहे हैं, यानी कि ऑनटो भी है, तो ऐसा फंक्शन 1 का मतलब इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव, और ऑनटो का मतलब सर्जेक्टिव। तो ये दोनों हो, अगर कोई फंक्शन दोनों हो, 1 भी हो और ऑनटो भी हो, यानी कि एक भी हो और आच्छादक भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कह देते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि एक आच्छादक, एक आच्छादी फलन। ठीक है, एक आच्छादी फलन भी कह देते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहां से समझेंगे अच्छे से कैसे चेक करते हैं हम 1 है या नहीं है, या ऑनटो है या नहीं है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। ठीक है, अब देखेंगे साथियों, एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, एक फंक्शन दिया हुआ है जो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर डिफाइन है, यानी कि जो मैपिंग जो कर रहा है वो रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पे कर रहा है। वो किस तरीके से मैपिंग कर रहा है, यानी कि f(x) जो है वो 2x के बराबर है, इस तरीके से डिफाइन है कि इस x की इमेज दुगनी बनेगी। ठीक है, दूसरे सेट में, पहले सेट में से x की इमेज दूसरे सेट में 2x बनेगी। ठीक है, हर x की, जैसे कि यहाँ पे कोई रियल नंबर का सेट है, ये पहला, और ये दूसरा सेट है रियल नंबर का, इस पे ये फंक्शन डिफाइन है f। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3, माइनस के नंबर भी होते हैं, -4, पॉइंट वाले भी होते हैं, 1.5 4 0 2 √2, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, ऐसे भी होते हैं। तो
इसमें भी ये नंबर होंगे 1 2 3 4 1.5 -1 0 -1 -2 इस तरीके से नंबर होंगे। ठीक है, कुछ भी सारे नंबर इसमें होंगे, सारे नंबर उसमें होंगे। तो अब इसको ये कह रहे हैं कि प्रूव करो कि ये 1 1 भी है, 1 1 भी है, 1 1 यानी कि 1 1 ही है, और ऑन टू भी है, 1 1 ही व ऑन टू मतलब आच्छादक भी है, आच्छादक भी है, आच्छादक है। ठीक है, अभी पिछले हमने ये भी बताया कि जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, यानी कि दोनों टाइप का। ठीक है, तो ये उसे प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो 1 1 के लिए हम चेक करेंगे कि 1 1 है या नहीं है 1 1 के लिए। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो है सारे एलिमेंट क्या है, x है, और ये जो इमेज बननी है वो x की इमेज बननी है, f इमेज बननी है x की, f ऑफ x। तो दो इमेज जो है वो बराबर हैं, मान के चलते हैं कि x1 और x2 की इमेज प्रत्येक x1 x2 के लिए है ना, प्रत्येक x1 x2 के लिए, x1 x2 बिलोंग टू r, यहाँ पे r है ना ये, तो x1 x2 कोई भी दो रियल नंबर के लिए, किसी भी दो रियल नंबर के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि उसकी वो जो दो रियल नंबर हैं वो सेम इमेज बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, f(x) = 2x। तो यहाँ पे जब x है तो यहाँ पे x है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रख दिया x1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी x1 हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर f के अंदर जो डालोगे उसका दुगना होकर निकलेगा। ठीक है, फंक्शन ये तो है कि हर एलिमेंट अलग इमेज देता है, x2 डालेंगे तो 2x2 मिलेगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट सकता है, यानी कि 2 से 2 डिवाइड में जाके कट गया, तो x1 बराबर आ गया h2 के, यानी कि हर एक एलिमेंट एक अलग इमेज बना रहा है। जैसे 1 किसको बनाएगा, 2 को, 1 का दुगना क्या होगा 2, 2 का दुगना 4, 3 का 6 होगा, 6 इसमें कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो सारे रियल नंबर है इसमें, तो हर एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाएगा। ठीक है, यानी कि x1 और x2 दो अलग अलग, जैसे हम सोच रहे थे कि दो अलग अलग रियल नंबर हैं, ये दो अलग अलग ना है, ये एक ही है, यानी कि इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि f जो है वो 1 1 फंक्शन है, 1 1 यानी कि एक एक ही फलन है, एक एक ही फलन है। ओके, अब देखो ऑन टू चेक करेंगे आप, तो ऑन टू पहले तो आपको पहचानना है। ठीक है, कि ऑन टू है भी या नहीं है। आप एक बात बताओ कि जितने भी इसमें रियल नंबर हैं उसका ये रियल नंबर इस एलिमेंट का दुगना है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाले एलिमेंट इसका आधा है। ठीक है, यानी कि fx जो दे रखा है हमें वो 2x दे रखा है। ठीक है, fx को मैं y लिख सकता हूं, मान लेते हैं ये इमेज y है, fx के मैंने थोड़ी देर के लिए y लिख दिया, ये वाले जो एलिमेंट fx एलिमेंट हैं उनको y लिख दिया, तो y इक्वल हो गया 2x के, तो इसका मतलब हुआ कि x जो होगा वो y का आधा होगा। और आप अगर इसको फंक्शन में रखेंगे, इसी फंक्शन में रखेंगे, इस y/2 को इसी फंक्शन में रखेंगे, इसे डोमेन मानते हुए, इसे कोडोमेन मानते हुए उल्टा फंक्शन रखेंगे, यानी कि इनवर्स फंक्शन रखेंगे, तो इन सब y/2 के लिए इस फंक्शन में रखो 2, x की जगह लिख दिया y/2, तो 2 से 2 कट गया, y आ गया, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट इसमें मिल रहा है, एक y मिल रहा है, हर आधे नंबर के लिए एक ना एक एलिमेंट y इस सेट में मिल रहा है, तो यानी कि सब की प्री इमेज है, सब किसी न किसी की इमेज बन रहे हैं ये। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, ये मैं अच्छे से लिखता हूं, यहाँ पे मिटा रहा हूं।
देखो ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए आप जो है वो एफ एक्स को, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन लेके चले 2x। फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, इस एफ एक्स को y के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला सेट y होता है ना, y इक्वल है यहाँ पे एफ एक्स के, एफ एक्स को ही y कह सकते हैं, ठीक है, एफ एक्स को ही y कह सकते हैं, तो एफ एक्स के लिए y लिख दिया, y इक्वल टू हो गया 2x, x इक्वल टू यहाँ से मान मिलेगा y अपॉन 2। अगर ये वाला जो मान हमें मिल रहा है, जो भी x का मान मिल रहा है, उस मान को अगर हम फंक्शन में रखें, x की जगह रखें, फंक्शन में x की जगह ये वाला मान रखें जो अभी हमने निकाला है, ठीक है, तो हमें एक y मिल जाना चाहिए, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह लिख दिया y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे मिल जाएगा y, यानी कि एक एलिमेंट इसमें मिल रहा है, ठीक है। एफ एक्स को y मानते हुए फंक्शन लेकर चले, यहाँ पे x का मान माना, x का मान निकाल लिया, अब इसको उल्टा मानते हुए यानी कि फंक्शन का इनवर्स लेते हुए, उसको डोमेन मानकर इसको कोडोमेन मानकर अगर फंक्शन में रखेंगे तो हमें एक y इक्वल मिलना चाहिए y के, अगर y के इक्वल मिल जाता है तो हम कह देंगे कि फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये रूल जो है वो हर सवाल में अप्लाई हो जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जहां पर x का मान निकल ही नहीं पा रहा है तो वहां पर ये कैसे y में कैसे मान निकाल सकते हो आप, बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें x का मान निकल नहीं पाता है ना, तो हम वहां पे लिखेंगे कि सभी प्रत्येक y बिलोंग टू r, यानी कि सहप्रांत, ये वाला r जो है वो सहप्रांत का है, ठीक है, y बिलोंग टू r के लिए प्रांत r में किसी न किसी x बिलोंग टू r, यानी कि डोमेन प्रांत x बिलोंग टू r का अस्तित्व है, यानी कि हर किसी के लिए हर कोई एलिमेंट किसी न किसी x का इमेज बन रहा है, ठीक है। अतः f फलन आच्छादक है, आच्छादक फंक्शन, आच्छादक यानी कि ऑन्टो फलन है, ओके। तो ऐसे चेक करेंगे, चेक कर रहे हैं तब भी आप ये लैंग्वेज लिख देंगे, अगर चेक नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से तब भी आप बस इतना ही बता सकते हैं कि सभी y के लिए किसी न किसी x का अस्तित्व है पहले वाले सेट में, इसके सभी एलिमेंट के लिए इस फंक्शन के अंतर्गत, फंक्शन f के अंतर्गत यहाँ पे एक ना एक x का अस्तित्व है, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन f ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करेंगे 1 भी और ऑन टू भी। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 2, एक फंक्शन जो है f है, मान लेते हैं f फंक्शन है, वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है, पिछला रियल नंबर पे था। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, पूरा नंबर होता है इन्फिनिटी तक, ये सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ये जो फंक्शन है वो n से n पर ही है, नेचुरल मतलब डोमेन भी n है और कोडोमेन भी n ही है, 4 5 6 7 8 ऐसे करके इन्फिनाइट तक 1 से लेकर चलेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते 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 इनफाइनाइट तक सारे नंबर इसमें भी हैं और सारे नंबर इसमें भी हैं, ठीक है। तो अब ये फंक्शन n से n पर डिफाइन है और इस तरीके से डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 है यदि x जो है वो x सम है, सम, ठीक है। और x माइनस 1 आप जब लेंगे जब x विषम है, विषम है। देखो भाई इसमें तो सम और विषम दोनों टाइप के नंबर हैं, तो जब जब इस डोमेन में से आप इस प्रांत में से x को यहाँ पे fx में इस वाले x को जब जब आप सम लेंगे तो फंक्शन आप ये यूज करेंगे,
और जब जब x आप विषम लेंगे तो फंक्शन आप ये यूज करेंगे, यानी कि x में से 1 घटाएंगे विषम है तो, और x सम है तो 1 जोड़ेंगे। ठीक है, इस फंक्शन को चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन तो है या नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे, देखो 1 1 के लिए चेक करते हैं। 1 1 आप यहां पे देखो कि 1 विषम है तो फंक्शन क्या है, x माइनस 1। ठीक है, यानी कि 1 में से 1 घट रहा है, 1 में से 1 घट रहा है, तो ऐसे तो फंक्शन में मतलब वो ही नहीं मिल रहा। चलो मान लेते हैं कि ये उल्टा कर देता हूं। ठीक है, ऊपर वाला सम कर देते हैं, विषम कर देते हैं विषम, और नीचे वाला सम कर देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि x विषम है तो क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा, यानी कि इसमें 2 इमेज बनाएगा। ठीक है, और अब देखेंगे कि x क्या है, सम है, तो सम है तो 1 घट जाएगा, यानी कि 2 जो है वो 1 को इमेज बनाएगा। ठीक है, विषम है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, और सम है तो 1 घट जाएगा। ठीक है, ऐसे ये इमेज चलती रहेंगी चलती रहेंगी, यानी कि सम वाला विषम वाले को इमेज बना देगा, और विषम वाला सम वाले को इमेज बना देगा। ठीक है, सारे सम और विषम इसमें है, सारे सम और विषम इसमें भी है। तो आप यहां से देख पा रहे हो कि ये 1 1 फंक्शन है, लेकिन दिखाएंगे कैसे, वैसे ही दिखाएंगे कि मान के चलेंगे प्रत्येक x1 x2 के लिए, ये मान के चलेंगे x1 x2 कोई भी 2 नेचुरल नंबर है, यानी कि डोमेन में से लिए हैं। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। x1 x2 बिलोंग टू डोमेन। ठीक है, मान लेंगे कि इनकी इमेज, x1 की इमेज f इमेज और x2 की f इमेज बराबर है। ठीक है, f x1 क्या है, अब यहां पे x1 बराबर x2 हमने ले लिया। ठीक है, ठीक है, अब यहां से देखेंगे, यहां से एक प्रॉब्लम है कि x1 इसमें से आप क्या लेंगे, ये लेंगे, विषम लेंगे या सम लेंगे। तो यहां पे 4 कंडीशन बनती हैं। कौन कौन सी, पहली कंडीशन बन सकती है कि दोनों विषम हों, ये वाले x1 और x2 कैसे हों, x1 व x2 विषम हों। ठीक है, विषम हों। या फिर ये कंडीशन बन सकती है कि x1 और x2 दोनों कैसे हों, सम हो। या फिर ये हो सकता है कि इनमें से एक सम हो एक विषम हो। 3 कंडीशन बन रही है। ठीक है, पहली कंडीशन में, तीसरी कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि x1 सम है x2 विषम है। चौथी कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि x2 सम है x1 विषम है। तो हमें इन सब पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, x1 x2 विषम है, ये लेकर चल रहा हूं मैं। ठीक है, विषम है तो क्या होगा, विषम के लिए हम ये यूज करेंगे, फंक्शन fx काय के बराबर होगा x प्लस 1 के। ठीक है, तो fx1 बराबर fx2 हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, f में यहाँ पे x था तो यहाँ पे x था, अब यहाँ पे क्या हो गया x1, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x1 प्लस 1। अब यहाँ पे f में x के जगह x2 डाल दिया तो यहाँ पे भी वो x2 दे देगा, x2, और क्या रहेगा प्लस 1। ठीक है, 1 इधर जाके घट जाएगा या 1 से 1 कट जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा x2 के। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब दोनों विषम है तो x1 बराबर आ रहा है x2 के, और ये कंडीशन होती है 1 1 की। ठीक है, कह सकते हैं कि f11 है, f11 फलन 11 फंक्शन फलन है, यानी कि 11 आप याद रखेंगे एक एक की, हिंदी में क्या कहेंगे एक एक की। ठीक है, मुझे 11 कहना अच्छा लग रहा है तो 11 कह रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी कंडीशन देखेंगे कि जब दोनों सम हो, x1 व यदि x1 व x2 सम है, यानी कि इन दोनों में से अब की बार जो 2 नंबर हमने लिए हैं वो कैसे सम है, तो सम के लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है, fx बराबर क्या होगा x माइनस 1। ठीक है, fx बराबर क्या होगा x माइनस 1। अब x की जगह हम जो डालेंगे वो यहां पे मिलेगा, x1 डालेंगे x2 डालेंगे, क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं
मान के चल रहे हैं कि fx1 बराबर है fx2 के। x1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, x1 माइनस वन, x2 डालेंगे तो मिलेगा x2 माइनस वन, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर आ गया x2 के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में फंक्शन वन वन है। ठीक है, वन वन है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन, जब एक सम हो और एक विषम हो। ठीक है, यदि यदि x1 सम, ठीक है, व x2 विषम है, विषम है। ठीक है, तो हम ये मान के चले थे, माना fx1 बराबर है fx2 के, यानी कि इमेज सेम है, दो एलिमेंट की इमेज सेम है। इसको कंट्रोवर्सी दिखा देंगे। ठीक है, fx1 बराबर fx2 है। अब फंक्शन दोनों एक के लिए तो सम है, x1 के लिए क्या है, सम है। सम के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये वाला, यानी कि x1 -1 हो जाएगा। x से क्या डाल दिया हमने, x1 डाल दिया। ठीक है, x2 क्या है, x2 विषम है, तो इस x की जगह हम x2 को डालेंगे, x2 को डालेंगे तो x2 हो जाएगा, x2 + 1। ठीक है, अब x1 को यही रहने दो, x2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 1 इधर लेके जाएंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, जो कभी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आपने कभी भी देखा है कि एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों को घटा के 2 आ जाए? कभी भी नहीं आ सकता ऐसा। ठीक है, एक सम और एक विषम, ठीक है, 2 नहीं आ सकता, घटा के 2 नहीं आ सकता, 2 से ज्यादा आएगा। मतलब एक सम को विषम में से घटाएंगे, सम में से विषम को घटाएंगे तो विषम भी आ सकता, विषम आएगा। ठीक है, लेकिन 2 नहीं आ सकता। सम में से अगर विषम संख्या को घटाएंगे तो हमें जो संख्या मिलती है वो विषम मिलेगी, 2 कभी नहीं मिल सकती, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये केस ही नहीं बनता, ये केस ही नहीं बनता। अतः फंक्शन, ओवरऑल फंक्शन इस कंडीशन में भी वन वन है, जब दोनों सम है, और जब दोनों विषम है तो भी वन वन है। अतः ओवरऑल कह सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन तो बनी नहीं रही ना, अतः कह सकते हैं कि एफ वन वन फंक्शन है, एफ वन वन, यानी कि एक ही फलन है। ओके, अब बताओ समझ में आ गया? अब देखो ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए यहाँ पे देखेंगे कि कोडोमेन में, सह प्रांत में प्रत्येक अवयव किसी न किसी की इमेज है या नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर एक x1 की एक इमेज बन रही है, यानी कि एक सम, अगर यहाँ पे अगर आप सम संख्या डाल रहे हैं तो इमेज जो मिल रही है वो विषम मिल रही है, कोई ना कोई विषम इमेज मिल रही है। ठीक है, अगर आप डोमेन से कोई भी सम संख्या लेते हैं तो आपको एक विषम संख्या मिल रही है। ठीक है, यानी कि सारी विषम संख्याएं किसी की इमेज बन रही हैं, सभी सम संख्याओं की इमेज बन रही है। और जितनी भी विषम संख्याएं हैं डोमेन में, वो सभी इमेज जो बना रही है वो सम संख्याओं को बना रही है। ठीक है, देखो ये विषम है, एक सम संख्या को इमेज बना रही है, ये विषम है, एक सम संख्या को इमेज बना रही है। अब इसमें जो विषम संख्याएं वो तो सम को बना रही है, और जो सम संख्याएं हैं जैसे 2 है तो ये विषम को बना रही है, 2 1 को बना रहा है, 4 3 को बना रहा है। ऐसे करके सारे विषम और सारे सम आपस में मिलकर इमेज बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक बाई बिलोंग टू कोडोमेन, बाई बिलोंग टू एन, यानी कि प्रत्येक बाई बिलोंग टू एन के सभी अवयव समुच्चय प्रांत
एंड के किसी न किसी अवयव x बिलोंग टू n की का प्रतिबिंब बन रहे हैं। यहाँ पे आप एक कंडीशन और भी लिख सकते हैं कि जो डोमेन है वो जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर है, यानी कि सारे एलिमेंट पूरे कोडोमेन को इमेज बना रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि पूरा कोडोमेन डोमेन का मतलब इमेज बन रहा है। ठीक है, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, अतः फलन f फलन ऑनटो फंक्शन, ऑनटो यानी कि आच्छादक फलन है। ओके भाई, तो यहां से हमें पता चल गया कि ये वाला फंक्शन जो है इस तरीके से जो डिफाइन है वो वन भी है और ऑनटो भी है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि जो वन होता है, वन ये बहुत बार बता दिया है, वन और एंड ऑनटो, इस फंक्शन को क्या कहेंगे, इस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, दो टाइप का। देखो बाई इसमें लिखा है, बाई का मतलब दो ही तो होता है, जैसे कि बाइनोमियल, ठीक है, जैसे कि बाइसेक्ट। ठीक है, तो बाई का मतलब क्या होता है, दो से, यानी कि जो दो चीजों का है वो क्या है, बाइजेक्टिव है। तो ये भी कैसा बाइजेक्टिव है। ठीक है, समझ में आ गया सबके। ठीक है, फिर अगले एक्सरसाइज का पार्ट देखेंगे, उसमें वन बाय वन करके एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन। ठीक है, और अच्छे से बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से पहले क्वेश्चन में ही पूरा क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।